हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो सीटेट की क्लास है इसमें हम अभिप्रेरणा मोटिवेशन पढ़ेंगे। तो मोटिवेशन देखिए होती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम मोटिवेशन के प्रकार देखेंगे और मोटिवेशन की जो थ्योरी है वो किसने दी थी उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन की बात करते हैं। तो अभिप्रेरणा होती क्या है। देखिए, अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश या जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। जैसे कि पेपर पास करने के लिए बच्चे जो शक्ति लगाते हैं, जो बुद्धि का उपयोग करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको जो सीटेट का पेपर पास करना है, तो सीटेट का पेपर पास करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या होना पड़ेगा, तत्पर, एक तरीके से पढ़ाई के लिए तत्पर होना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ाई के लिए तत्पर होंगे तो एक तरीके से क्या आएगी, आप में अभिप्रेरणा आएगी कि हमें ये चीज सीखनी है और तब हमारा सीटेट का पेपर पास हो जाएगा। तो इस तरीके से ही सीटेट का पेपर पास करेंगे आप, तो आपको अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। तो उसी को हम जो हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाती है, तो हमें सीटेट के हमारा जो पेपर पास करना है उसकी लक्ष्य की तरफ हमें जो बढ़ाती है वो अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है। अब अभिप्रेरणा जो है वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरी होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा। अब दोनों को हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। इंटरनल मोटिवेशन, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो अपनी इच्छा से अध्यापक बनना चाहता है तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। मतलब कि आप कोई काम कर रहे हैं, अभी आप सीटेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट के पेपर को पास करने के लिए आप अपने मन से पढ़ाई कर रहे हैं कि यार मैं सीटेट का पेपर पास कर लूंगा तो मैं एक आगे जो है DSSS या फिर EMRS है या फिर TGT PGT जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो TGT का आप भर सकते हैं उससे। तो आपको वो भर के तो आप एक और एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, अध्यापक बन जाएंगे। तो एक तो ये हुआ कि यार मुझे अध्यापक बनना है, एक अच्छे पद पर पहुंचना है, तो समाज में अपनी इज्जत हो जाएगी। ठीक है। तो वो क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, जो अपने अंदर की इच्छा से, अपने आंतरिक अभिप्रेर रूप से अभिप्रेरित होता है, उससे जो है वो पढ़ाई करता है, तो उसको हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है। दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित होता है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनाने के लिए उसे पुरस्कार, दंड या प्रशंसा या फिर लालच देना। अब वहीं आपसे ये कह दिया जाए कि बेटा अगर तू टीचर बनेगा तो मैं तुझे फोर व्हीलर दे दूंगा, टीचर बनते बनते ही, चाहे तेरी सैलरी मत आए पहली, उससे पहले मैं तुझे फोर व्हीलर दे दूंगा, एक अच्छा गिफ्ट दे दूंगा। तो बच्चे को क्या हुआ, उसको बाहरी रूप से जबरदस्ती मोटिवेशन दिया गया है। तो क्या करेगा बच्चा, उस फोर व्हीलर के चक्कर में जो पढ़ाई करेगा, यार अपन पढ़ाई करेंगे तो अपन अध्यापक बनेंगे, उसके बाद अपन को फॉर्मूला रहेगी गिफ्ट में, तनख्वाह तो बाद में आएगी अपनी, उससे तो बहुत दिन बाद में ले पाओगे, लेकिन अपन को नौकरी लगते ही मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, बाहरी रूप से अभिप्रेरित हो गया। इसी तरीके से छोटा बच्चा है, उसको कोई भी चीज सिखानी हो पढ़ाई की, तो उससे कह दिया कि बेटा तुझे दंड देंगे या गिफ्ट देंगे, एक चॉकलेट देंगे, ये चीज कर लो, ये होमवर्क करके ले आना, जो जो भी कल होमवर्क करके लेके आएगा उसे एक एक टॉफी दी जाएगी। तो वो क्या हो गया, बाह्य रूप से अभिप्रेरित होकर के जो बच्चा होमवर्क करके लेके आएगा, या फिर दंड के बदले, जैसे कि टीचर ने कह दिया कि बेट जो जो भी होमवर्क करके नहीं लाएगा उसे कल दंड दिया जाएगा, उसको कल पिटाई की जाएगी, तो भी बाह्य रूप से अभिप्रेरित है वो। ठीक है। क्योंकि दूसरे की जबरदस्ती जो है, दूसरे की जबरदस्ती उसके प्रति जो है, या तो पुरस्कार हो, दंड हो, उसकी प्रशंसा की या लालच दे, किसी भी तरीके से जो उसको मोटिवेशन दिया जाए उसको बाह्य मोटिवेशन कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है। अब है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो, उसमें एक पहला सिद्धांत आता है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या आत्मसिद्धि का सिद्धांत। मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी।
तो ये सिद्धांत जो मैस्लो ने दिया सबसे पहले, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम एच मैस्लो है। इन्होंने 1968 से 1970 के बीच में ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब इन्होंने मैस्लो के अनुसार 5 तरह की आवश्यकता है। तो कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं देखिए सिद्धांत में इन्होंने बताई है। तो पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता है, फिजिकल नीड्स है। तो फिजिकल नीड्स क्या होती हैं? जैसे कि मानव जीवन है उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता किस चीज की जरूरत होती है? जैसे कि वायु है, भोजन है, पानी है, गर्मी है, आश्रय है, नींद और सेक्स आदि ये चीजें होती हैं। मतलब हमारी फिजिकल नीड्स क्या क्या है कि हमें जीवित रहने के लिए, एक मानव जीवन को जीवित रहने के लिए वायु चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, गर्मी से आश्रय चाहिए, नींद चाहिए और सेक्स चाहिए। ये चीजें जो हैं एक फिजिकल नीड्स हैं कि ये चीजें तो हमारी भौतिक सुविधाओं के लिए शारीरिक आवश्यकता है। मैस्लो का मत था कि जब ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, कोई अन्य प्रेरक काम नहीं कर सकता। अब ये चीजें पूरी नहीं होंगी तो हमारा इस शरीर जो है वो कोई और काम नहीं कर पाएगा हमारा, ना तो हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। कहते हैं ना कि सबसे पहले पेट पूजा है, तो पेट के लिए जरूरी है, जीवित रहने के लिए हमें प्राणवायु जरूरी है, पेट भरने के लिए भोजन और पानी जरूरी है। उसी तरीके से हमें प्रतिदिन नींद लेना भी जरूरी है और उसके बाद में सेक्स इसके बाद में। ठीक है, तो इन सभी चीजों की जरूरत है। अगर ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती तो कोई अन्य प्रेरक काम नहीं करता। हम सिर्फ दो चीजों के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले भोजन, वायु तो हमें मिलती रहेगी क्योंकि जब तक जीवित है तब तक तो वायु मिलेगी, प्रकृति हमें प्रदान कर रही है। भोजन मिलेगा, पानी मिलना जरूरी है और आश्रय भी, नींद भी और सेक्स भी, ये सभी चीजें हमारी फिजिकल आवश्यकता है। ये सभी चीजें हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, रहने के लिए घर भी चाहिए। ठीक है, वायु, भोजन और पानी हमारे भौतिक शरीर को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब जो वायु, भोजन, पानी है, ये 3 चीजें सबसे पहले वाली जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद वाली जो चीजें हैं जैसे कि गर्मी है, सेक्स है, नींद है, ये चीजें भी बाद की बात है। जब वायु, भोजन, पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी उसके बाद इन चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, अगली है सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स क्या क्या है? देखिए, सुरक्षा की आवश्यकता को मैस्लो के पदानुक्रम में दूसरा स्तर है। अब पहला स्तर तो शारीरिक आवश्यकता का हो गया। ठीक है, दूसरा स्तर सुरक्षा की आवश्यकता का है। इसमें भावनात्मक सुरक्षा है, व्यक्तिगत या वित्तीय सुरक्षा है, स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं के साथ साथ दुर्घटनाओं और बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब एक बीमा एजेंट दुर्घटना के बारे में ग्राहक से बात करता है तो वह ग्राहक के दिमाग में सुरक्षा के भय को बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि अब हमें सुरक्षा की आवश्यकता होगी कि हमारी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हमें बीमारी हो जाए, तो हम LIC जैसे लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं हम, या फिर हमारा बीमा करवा लेते हैं। तो वो इसकी ज़रूरत होती है कि अगर हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी जो है सुरक्षा हो जाए। ठीक है, तो उसकी बात इसमें दूसरे जो स्तर है उसमें की गई है मैस्लो के पदानुक्रम में। ठीक है, उसी तरह आजकल कार के विज्ञापन में लग्जरी फीचर्स के बजाय सुरक्षा फीचर्स की बात ज्यादा की जाती है। अब आप देखते हैं कि जो भी कार होते हैं, ट्रक्स होती हैं, उनमें भी ज्यादातर आजकल जो लग्जरी फीचर्स की बजाय सुरक्षा फीचर की, हमें ये कार जो है ये फीचर्स जो है ज्यादा देगी, आपको सुरक्षा रखेगी। ठीक है, तो उन सभी की बात की गई तो सुरक्षा की जरूरत यहाँ पर सेफ्टी नीड्स की बात की गई मैस्लो के दूसरे पदानुक्रम में। ठीक है, अगला है आत्मीयता की आवश्यकता, बिलोंगिंगनेस नीड्स। जैसे कि आत्मीयता की आवश्यकता मतलब कि एक दूसरे में स्नेह, प्यार, प्रेम जमाने की भावना है। जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वे एक दूसरे के साथ अपनेपन की भावना रखते हैं। लोग प्यार, स्नेह, स्वीकृति और दोस्ती के लिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए की कोशिश करते हैं। अब आजकल जो है पहले के ज़माने के जो था, अब से 10-15 साल पहले जब मोबाइल का क्रेज नहीं था इतना, तब लोग जो है घर घर जा करके प्यार, स्नेह जताते थे। कभी 1-2 बार जैसे रिश्तेदार जब साल 6 महीने में मिलते
तो प्यार जताने का मौका मिलता है, स्वीकृति, दोस्ती मिलती है, ठीक है, उसमें दोस्त मिलते हैं आपस में। लेकिन आजकल तो पता ही है कि जब से मोबाइल का क्रेज आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही लोग अपना क्रेज दिखा रहे हैं। लोग अपना प्यार, प्रेम, स्नेह सब उसी से दिखा रहे हैं। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप आदि के माध्यम से लोग जो है अपनी दोस्ती, परिवार और रिश्तेदार से जुड़े रहते हैं और सामाजिक जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे मित्रता, आत्मीयता, विश्वास, स्वीकृति, स्नेह प्राप्त करना और स्नेह देना किसी को, और प्रेम शामिल है। अब पहले के ज़माने में आज की बजाय जो पहले के लोग थे वो ज़्यादा स्नेह प्राप्त कर पाते थे, क्योंकि पहले के लोग जो हैं उनको क्या था, स्नेह ज़्यादा मिल पाता। जब वो साल 6 महीने में एक बार मिलते थे तो वो आपस में बड़ा स्नेह प्यार जताते थे। लेकिन आजकल तो मिलने की जगह सोशल मीडिया पर ही प्यार बांट रहे हैं, ठीक है। तो आत्मीयता की भी जरूरत होगी, जो है मैस्लो के पदानुक्रम में तीसरा स्तर रखता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले देखिए ये एक डायग्राम है इस तरीके का मोटिवेशन का, और इस डायग्राम में बताया गया कि सबसे पहले हमें फिजियोलॉजिकल नीड्स चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए मतलब कि सबसे पहले हमें शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब कि सुरक्षा की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लव एंड बिलोंगिंग्स, मतलब फ्रेंडशिप, फैमिली, इनिशिएसी, सेंस ऑफ कनेक्शन की जरूरत होगी, ठीक है। चौथा है सेल्फ एस्टीम और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उनको हम एक बार इस डायग्राम को बाद में समझेंगे, पहले हम जो है और दो पदानुक्रम है उसको देख लेते हैं। चौथा है सम्मान की आवश्यकता, एस्टीम नीड्स, मतलब एक दूसरे से सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे। कहते हैं ना आजकल की इज्जत दो और इज्जत लो, ठीक है। तो इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, ठीक है। उसी तरीके से मैस्लो ने सम्मान की आवश्यकता को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया, दो श्रेणियों में डिवाइड कर दिए इन्होंने। एक तो श्रम के लिए गरिमा, श्रम के लिए सम्मान, श्रम के लिए सम्मान में गरिमा है, उपलब्धि है, महारत है, स्वतंत्रता है, ठीक है। और दूसरों से प्रतिष्ठा, ये सम्मान की इच्छा, जैसे स्थिति, प्रतिष्ठा। अब एक तो हम स्वयं के लिए सम्मान, हम अपने आप में कोई उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो एक तो अपने आप में गरिमा हो जाते हैं हम कि यार हमने ये महारत हासिल कर ली, एक उपलब्धि प्राप्त कर ली, ठीक है। अब दूसरों से सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे कि दूसरों के लिए हम कोई उसके प्रति प्रेम स्नेह जगाएंगे तो उसके बाद ही हमें सम्मान मिलेगा। हम उस व्यक्ति को सम्मान देंगे, आदरणीय बोलेंगे, उससे श्री लगा के बात करेंगे, उससे अच्छे व्यवहार से बात करेंगे तो वो भी हमें सम्मान देगा। तो मिला, एक दूसरे को सम्मान देने की आवश्यकता हो गई। तो मैस्लो ने बताया कि बच्चों और किशोरों के लिए सम्मान या प्रतिष्ठा की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है, और ये वास्तविक सम्मान या गरिमा से, वास्तविक जो है आत्मसम्मान या गरिमा से पहले आती है। अब बच्चा है उसको सबसे ज्यादा, और किशोरों के लिए सम्मान या प्रतिष्ठा की जरूरत है। अब बिल्कुल सही बात यह है, जैसे कि अगर हमने छोटे बच्चे से कुछ गलत कहा तो वो छोटा बच्चा वही गलत सीख जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो बच्चे हैं, किशोर हैं, उनको सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किशोर जो होते हैं आजकल वो क्या होते हैं कि अपने चरम स्तर पर होते हैं, और वो जो गलत चीज़ सीख जाते हैं वो उनको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गलत चीज़ सीखने की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बच्चों और किशोरों को सम्मान और प्रतिष्ठा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अगला है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे उच्चतम स्तर है, और ये व्यक्ति की क्षमता, आत्मपूर्ति, व्यक्तिगत विकास की तलाश और चरम अनुभवों की प्राप्ति को संदर्भित करता है। जैसे कि एक व्यक्ति की एक आदर्श माता पिता बनने की जो है तीव्र इच्छा हो सकती है, किसी अन्य के लिए यह इच्छा खेल के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है, और अन्य के लिए यह पेंटिंग, चित्र या फिर आविष्कारों के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। अब आत्मसिद्धि क्या होगी? आत्मसिद्धि मतलब कि एक तरीके से उस व्यक्ति की क्षमता क्या है, उस व्यक्ति की आत्मपूर्ति की, यार मैंने तो अपने जीवन में सब कुछ संतुष्टि प्राप्त कर ली, मतलब कि वो अब भगवान से ये चाहता है कि भगवान अब आत्मा को परमात्मा में मिला लो, उसने सब कुछ सीख लिया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। आत्मसिद्धि वो होती है। एक आदर्श माता पिता बनने की तीव्र इच्छा, अब कोई व्यक्ति है
वो आदर्श माता पिता किस तरीके से बनेगा, तीव्र इच्छा हो सकती है। ठीक है, जल्दी से यार, जल्दी से जल्दी, बहुत से कहते हैं ना छोटा, मैं तो इसका बाप हूँ। छोटे छोटे बच्चे नहीं बोलते 10-12 वर्ष के, एक दूसरे से बोल देते हैं, और बेटा कैसा है, क्या हाल है। तीव्र माता पिता बनने की इच्छा है। किसी अन्य के लिए कोई खेल खेल में कह देता, और बेटा खेल खेल में, बेटा तू जानता नहीं है मैं, तो वो क्या है, वो खेल के माध्यम से। और कोई पेंटिंग बनाता है कि ये मैं हूँ, इसका पिता हो गया यहाँ पे, कोई जैसे पेंटिंग बना देता है, ये तो उसका पिता हो गया भाई, और वो हाथ पकड़ के यहाँ पे एक अपने बेटे की फोटो बना लेता है। तो पेंटिंग के माध्यम से भी, चित्र के माध्यम से, या फिर किसी और तरीके से जो है व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखिए हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये डायग्राम है यहाँ पे, और इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पे जो सबसे पहले है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए फिजिकल नीड्स की बात की गई है। ठीक है, तो फिजिकल नीड्स में यहाँ पे ब्रीथिंग है, फूड है, वाटर है, और क्लोथिंग है, कपड़े भी चाहिए हमें, और सेक्स है। इन सब की जरूरत होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स में, शारीरिक आवश्यकता में। अगला है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसमें हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर्टी है, फैमिली और सोशल एबिलिटी। हमें रहने के लिए घर भी चाहिए, तो वो सब किस में आएंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। लव एंड बिलोंगिंग्स में फ्रेंडशिप है, फैमिली है, इन सबसे प्यार स्नेह जताने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। सेल्फ एस्टीम में हमें एक दूसरे से रेस्पेक्ट की भावना चाहिए, हम रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट लेंगे भी। ठीक है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या करना है, मोरलिटी, क्रिएटिविटी, एक्सेप्टेशन, मतलब कि एक दूसरे का क्या करना है, और भी उपलब्धि जो हासिल हो जाती है कि किस तरीके से वो अपने हाव भाव को व्यक्त कर रहा है, वो होती है आत्मसिद्धि। वो सब कुछ मतलब अब उसका जीवन संतुष्ट है उसका, उसको कहते हैं हम आत्मसिद्धि। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। अब है मोटिवेशन साइकिल। ठीक है, तो अभी प्रेरणा चक्र की हम बात कर लेते हैं कि हमें मोटिवेशन किस तरीके से मिलती है। ठीक है, मोटिवेशन साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका चक्र आता है नीड, क्योंकि जहां हमारी फिजिकल आवश्यकता होगी वहीं हमारी नीड भी होगी, फिजिकल नीड, तो नीड्स आ गई। उसके बाद आता है अंतर्नोद या प्रबल प्रेरणा, जिसे हम ड्राइव कहते हैं। तीसरा आता है उद्देलन या उत्तेजन, जिसे हम स्टिमुलस या फिर एरोजल कहते हैं। चौथा है लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, गोल डायरेक्ट बिहेवियर। और पांचवी उपलब्धि, अचीवमेंट। उसके बाद उद्देलन या उत्तेजना की कमी होती है। अब देखिए नीड, नीड यहाँ पे हम सर्किल में समझाता हूँ आपको। नीड, नीड का मतलब जैसे कि हमारी आवश्यकता है अभी सी टेट के पेपर को पास करने की, तो हमारी आवश्यकता क्या है, सी टेट को पेपर पास करना है। क्यों करना है, पहले आवश्यकता क्या है, हमारी नौकरी लगने की आवश्यकता, तो यही है नौकरी लगने की। नौकरी लगने की आवश्यकता है, तो हमें क्या करना है, ड्राइव। चालक क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें सी टेट पास करना होगा। तो हमारे लिए ड्राइव, सी टेट क्या है, एक ड्राइव, अंतर्नोद प्रबल प्रेरणा का काम करेगी। तो हमारे लिए सी टेट एक ड्राइव, अंतर्नोद या प्रबल प्रेरणा का काम करेगी। इसके बाद एरोजोल, एरोजोल कि हमें अब इसको पढ़ने के लिए, इससे पहले नौकरी लगने तो हमारी नीड हो गई, ड्राइव हमारा सी टेट हो गया। एरोजोल मतलब कि अब एरोजोल सी टेट को पास कैसे करें, उत्तेजना आ गई हमारे मन में कि यार सी टेट को पास करना है। ठीक है, तो ये होता है एरोजोल, उत्तेजना आई हमारी कि किस तरीके से पास करना है, कहाँ से बेस्ट टीचर ढूंढना है, कहाँ से नोट्स लेने हैं, वो सब, कौन सी बुक्स खरीदनी है, किस बॉक्स से पढ़ना है, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो वो हो गया एरोजोल। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अब लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करना है, जो हमने लक्ष्य रखा है। लक्ष्य क्या रखा है हमारा, नौकरी लगना है। तो नौकरी लगने से पहले हमारा सीटेट पास करना और नौकरी लगना, तो हम पहले सीटेट पास करेंगे। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एक लक्ष्य में बढ़ना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से, एक जो है सिस्टेमेटिक जो है सिलेबस पढ़ के, कि ये सिलेबस हमारे जो है सी टेट में आने वाला है, तो उस तरीके से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये नहीं कि जो भी मिल रहा है उसको पढ़ते जाओ। ठीक है, उसके बाद हमें उपलब्धि मिल गई, हमने सी टेट का पेपर पास हो गए, वो हमारी क्या हो गई, उपलब्धि हो गई। फिर से हमारा क्या होगा, रिडक्शन ऑफ एरोजल, उद्दीलन उत्तेजना की कमी हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें उपलब्धि मिल गई, सी टेट पास कर लिया हमने। अब नौकरी लगने की आवश्यकता तो है, लेकिन अभी हमारा सी टेट एक चरण कंप्लीट हो गया।
फिर जब हमें हमारी थोड़ी सी उत्तेजना कम हो जाएगी, यार अब तो सीटेट तो कंप्लीट हो गया, अब यार टीचर बनना है, फिर से क्या होगी, उत्तेजना हमारी कम हो जाएगी, यार 2-4 दिन रेस्ट करते हैं। हर किसी को देख लेना, जब भी आप या तो कोई एग्जाम देते हो या कोई रिजल्ट आता है, उसके बाद 1 दिन का या 2 दिन का आप ब्रेक लेते हो, क्योंकि आपकी उद्वेलन या उत्तेजना की कमी हो जाती है। उसके बाद फिर आपकी आवश्यकता होगी कि यार अब तो पढ़ना है, टीचर बनना है ना, अब सीटेट क्लियर हो गया, तो फिर से आपको नीड होगी, नीड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका ड्राइव होगा, ड्राइव क्या बनेगा कि अबे नौकरी किस लिए करनी है हमें, क्यों करनी है हमें, जीवन में कुछ तो लक्ष्य होगा आपका, किस लिए करनी है नौकरी। अब लक्ष्य बनेगा आपका, यार नौकरी लग जाएगी तो शादी हो जाएगी यार, तो वो ड्राइव बन जाएगी एक तरीके से, अंतर्मुख प्रबल प्रेरणा हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद एरोजोल कि यार अब ये नौकरी करनी है, लगेंगे, नौकरी लगना है, तो इसके लिए नोट्स कहाँ से ले, फिर से आप वही ढूंढेंगे, टीचर ढूंढेंगे, नोट्स ढूंढेंगे, बेस्ट बेस्ट बुक ढूंढेंगे। उसके बाद आप गोल डायरेक्टेड भी हो, फिर जो लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते जाओगे, उस तरफ व्यवहार करते जाओ, अच्छी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, अचीवमेंट हो जाएगी। फिर से आपके रिडक्शन ऑफ एरोजॉल में कमी आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अब तो आपकी नौकरी लग गई, अब कुछ नहीं करना जीवन में। उससे आपकी नीड बनेगी, फिर किसी और कार्य के लिए नीड बनेगी, यार शादी है अब तो, रिश्तेदार देखने आ रहे हैं, रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो फिर नीड बनेगी आपकी, यार अब तो रिश्ते वाले देखने वाले आ गए। तो इस तरीके से जो है मोटिवेशन का चक्र जो है ये चलता रहता है। इस मोटिवेशन के बिना कोई भी काम न जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये होता है मोटिवेशन साइकिल। एक इंपॉर्टेंट लाइन तो मैंने इसमें जोड़ दी थी, कहीं और जगह पर थी, लेकिन जो मध्याह्न भोजन योजना है वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो मैंने यहाँ पे रख दी कि मिड डे मील की शुरुआत जो है वो 1995 से शुरू हुई थी। जो मिड डे मील में जो स्कूलों में भोजन की व्यवस्था होती है, जो दाल चावल मिलते हैं, दाल रोटी मिलता है, चावल मिलता है, जो लंच में भोजन मिलता है, उसकी शुरुआत 1995 से हुई थी, 1995 से हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा मोटिवेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।